नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक काफ़ी बड़े अनुभव को लेते हैं और जानते हैं कि इनके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके पत्र को पढ़ना। प्रणाम गुरुजी, मैं महाराष्ट्र पनवेल में रहता हूँ। मुझे माफ़ करिए, मैं अपना नाम यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। मैं काफ़ी समय से आपके वीडियोस देखता आ रहा हूँ। मैं जीवन में काफ़ी परेशान चल रहा हूँ और आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। उससे पूर्व मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। अभी मेरी उम्र 35 साल है और मैं जीवन में कुछ खास नहीं कर पाया हूँ। मेरा जीवन सामान्य ही चल रहा है, लेकिन साल 2009 से मेरी जिंदगी को ग्रहण लग गया और आज तक 13 वर्ष हो गए। मेरा जीवन नरक समान हो गया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या मैं सच में जिंदा हूँ या मर गया हूँ। सन 2009 में होली के 2-3 दिन पहले मुझे एक भयानक सपना आया था कि जिसमें मैंने देखा सूरज पर काले धब्बे पड़े हैं और सूरज बहुत ही तीव्रता से जल रहा है। यह सब देखकर मैं डर के मारे बिस्तर से उठ गया, नहा के तैयार हो के अपने काम पे चला गया। फिर दूसरे दिन मुझे वही सपना आया और मैं बहुत ज्यादा डर गया और फिर मैं उठ के अपने काम पे गया। उसके दूसरे दिन होली दहन का त्योहार था, इसीलिए मैं अपने बहन के घर गया था। वहां पर मैंने अपनी बहन को मेरे सपने के बारे में बताया, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया, ना ही मैंने इतना ध्यान दिया। होलिका दहन के दूसरे दिन मैं, मेरी बहन, जीजा जी और भांजे हम सब हमारे घर आए। उस वक्त मेरे माथे पर एक मधुमक्खी ने काट लिया और उसका डंक मेरे माथे में घुस गया। मैंने वह डंक निकाला और हमारे घर पे पहुंच गया। दोपहर को रंग खेलकर शाम हो गई तो मैंने मेरे एक दोस्त ने दिया हुआ भांग का पाउडर निकालकर उसे पानी में घोल दिया और सबको पीने दिया, लेकिन किसी को भी वह चीज पसंद नहीं आई, तो मैंने अकेले ही एक पूरा लोटा भर भांग पी लिया। उस समय मेरे पिताजी और माताजी में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा काफी दिनों से ऐसे ही होते आ रहा था। तब मैंने बहन को बोला, ये सब झगड़ा कितने दिनों से हो रहा है? लगता है हमने कोई मन्नत मांगी होगी जो पूरी नहीं हुई, इसलिए भगवान रुष्ट हो गए, या फिर किसी की बुरी नजर हमको लग गई है। यह सब बात करते करते मैं सो गया। मैं नींद में, मुझे भांग का नशा होने के कारण मेरा दिमाग चकराने लगा। ऐसा लग रहा था मुझे कोई ऊपर से खाई में फेंक रहा है और मैंने उठकर मम्मी से नींबू पानी मांगा। मैंने मम्मी से मुझे नींबू पानी बनाकर दिया। वह पी के मैं वापस सो गया, लेकिन मुझे फिर से चक्कर आने लगे और जैसे और खाई में गिरने जैसा एहसास होने लगा। फिर मैं नींबू पानी मांगा और फिर नींबू पानी के पीने के बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और सर बहुत ज्यादा चकरा रहा था। मेरी हालत खराब हो रही थी, तो मैंने घर वालों को बोला कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। उस वक्त सब लोग मुझे नॉर्मली ले रहे थे, लेकिन उनको मेरी तबीयत के बारे में जरा भी एहसास नहीं हुआ था। फिर मेरा भाई मुझे बाइक में बिठाकर हॉस्पिटल लेके जाने लगा। रात के 8:30 हुआ वक्त हो रहा था। फिर घर के कुछ ही दूर, लगभग 100 से 200 मीटर जाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी और 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा ये मेरा पूरा शरीर हल्का हो रहा है और मेरे शरीर में सिर्फ हड्डी बची हुई है। ऊपर की त्वचा का मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। थोड़ी ही दूर जाकर मेरे भाई ने बोला कि तू बाइक रोक दे, अभी मेरा अंतिम समय आ गया है। भाई बहुत डर गया और बोला कि अभी बस हम डॉक्टर के पास पहुंच ही रहे हैं। मैंने बोला मैं डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी जान अभी निकलने वाली है। घबराहट के मारे उसने बाइक रास्ते में किनारे लगाई और मुझे वहीं रास्ते के किनारे सुला के लोगों की मदद मांगने गया। कुछ ही दूरी पे कुत्ते रो रहे थे और मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पैरों से, मेरे कमर से, मेरे पीठ से होते हुए मेरा खून सिर्फ मेरे मस्तिष्क में जा रहा है। मेरी गर्दन पूरी जाम हो गई थी। मैंने भाई को बोला मेरा छाती पे तुम थोड़ा सा मसाज कर देना ताकि रक्त का संचार अच्छे से होता रहे। तब उसने मेरी छाती पे मलना शुरू किया। मुझे मेरे सामने अलग ही दृश्य दिखाई दे रहा था, जिसमें एक दिया जल रहा था और बुझने से पहले बहुत फड़फड़ा रहा था। मैं समझ गया कि ये दिया अब तो बुझने वाला है। जब बुझने को आता था और मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल जाने को होता था, लेकिन कुछ समय बाद दिया वापस से जलता था। मुझे होश आ रहा था। वापस थोड़ी समय में दिया बुझने को होता था और मैं अपने होश गंवा बैठता था। मैं भगवान का नाम लिए जा रहा था और भगवान से बोल रहा था, भगवान मुझे एक मौका देना। मैं जहाँ पे गिरा हुआ था वही बाजू में हमारे दोस्त के चाचा का घर था। तो मेरे भाई ने जोर जोर से चाचा जी को आवाज लगाई, तो वहां पे चाचा जी आ गए और पूछा कि क्या हो रहा है। तो भाई ने बोला कि मेरे भाई को फूड पॉइजनिंग हुआ है और इसे डॉक्टर के पास ले जाना है, लेकिन बाइक पर बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए यहाँ पे गिर गया।
तो प्लीज आपकी कार लेके हम डॉक्टर तक पहुंचा दीजिए। तो वह चाचा जी घर पे चले गए और घर के बाहर जो लाइट चल रहा था वह लाइट बंद कर दी। वो वापस देखने आए ही नहीं। मैंने भाई को बोला जाने दो, जब अंत समय आता है तो कोई मदद के लिए नहीं आता। मेरे भाई ने घर वालों को फोन करके जल्दी ही बुला लिया था। तो मेरे घर वाले आए और मुझे ऑटो में अस्पताल लेके गए। ऑटो में मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता। बीच रास्ते में मुझे कानों में कुछ मंत्र सुनाई दे रहे थे। शायद मुझे लगा कि ये भगवत गीता के मंत्र हैं जो मरते हुए इंसान के कानों में बोले जा रहे हों। और उस वक्त शिरडी के साईं बाबा मुझे दिखाई दे रहे थे। मेरा कान पकड़े थे और गुस्से में थे और बोल रहे थे, अब क्यों विश्वास हुआ ना, मेरा अस्तित्व है। मैंने भी हाथ जोड़कर उनसे कहा, मैं आपको मानता हूँ और आपका अस्तित्व भी मैं मान्य करता हूँ। लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और बार बार मुझे पीट रहे थे और बोल रहे थे, बोल क्या समझ में आया। मैंने कहा साईं बाबा। वापस से उन्होंने पूछा क्या समझ में आया, तो मैंने उनसे कहा साईं बाबा। ऐसे में लगातार बोले जा रहा था साईं बाबा साईं बाबा। और यह सब बात मैं अपने मन में कर रहा था। बाहर तो मैं बेहोश था। मुझे बीच बीच में होश आ रहा था और फिर बेहोश हो रहा था। मुझे हॉस्पिटल में व्हील चेयर पे आईसीयू में लेके गए और मुझे एडमिट किया गया। तब मेरे मुंह से हल्का झाग निकल गया था। फिर मुझे बेड पर लिटा के मेरे हाथ और पैर बेड से बांध दिए गए और मेरे शरीर में सब इंस्ट्रूमेंट लगाए गए और एक सलाइन की बोतल मुझे चढ़ाई गई। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सामने शिरडी के साईं बाबा हैं और वह माहौल शिरडी के द्वारका माई मस्जिद का था। जो लोग शिरडी गए थे उन्हें पता है कि शिरडी में एक द्वारका माई नाम की मस्जिद है जहां पर बाबा रहते थे और उन्होंने वहां पर एक धुनी जलाई हुई है। मैं वहां पर लेटा हुआ था और बाजू में साईं बाबा ही गुस्से में मुझे मार रहे थे और मेरा कान पकड़े थे और मैं बार बार उनसे क्षमा प्रार्थना कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अस्पताल में मुझे बेड पे बांधा हुआ था, इसलिए मेरे सूक्ष्म शरीर का जो एहसास हो रहा था वह मुझे बंद हुआ था। ऐसा लग रहा था मैं द्वारका माई मस्जिद में लेटा हुआ हूँ और मेरे हाथ पैर बांध दिए गए हैं। बाजू में धुनी जल रही है और साईं बाबा मुझे पूछ रहे हैं, बोल तुझे कहाँ पे जन्म लेना है। और मैं उन्हें नहीं नहीं कह रहा था, लेकिन असल में तो डॉक्टर मुझे पूछ रहे थे कि तू कहाँ पे रहता है, बोल तू कहाँ पे रहता है। नर्स ने मेरा कान पकड़ा हुआ था और बोल रही थी, तू कहाँ रहता है, तेरा नाम क्या है। और इधर साईं बाबा मेरा सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हुए पूछ रहे थे कहाँ जन्म लेना है। तो मैंने कुछ सोचा और बोला भारत में। तो यहाँ पे डॉक्टर को भी यही सुनाई दिया कि भारत में, मतलब मैं भारत में रहता हूँ। और साईं बाबा को बोल रहा था मैं भारत में जन्म लेना चाहता हूँ। मुझे मालूम पड़ गया मेरी मौत तय है। मैंने साईं बाबा को बोला कि आप मेरे साथ हमेशा रहना। तब बोले मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही था, लेकिन मुझे पहचान नहीं आया। मुझे चारों तरफ जलती हुई जमीन नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर से ज्वालामुखी निकल रहा है और पूरा नरक जैसा माहौल मुझे नजर आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं यह दुनिया छोड़ के जाने वाला हूँ। तब मैं सोच रहा था कि मेरे घर वालों का क्या होगा और मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने अपने नए जन्म के बारे में सोचना शुरू कर दिया और सोचा क्यों ना नया जन्म लेके मौज मस्ती की जाए। जो इस जन्म में नहीं कर सका अगले जन्म में मौज करेंगे। मेरे ऐसा सोचते ही तुरंत ही साईं बाबा ने जलती हुई धुनी में रखा हुआ उनका लोहे का सटका जो गर्म होके लाल हो गया था लेके मेरे दाएं नाक में घुसा दिया और मुझे ऐसा लगा मेरे मस्तिष्क में घुस गया है और मेरे मस्तिष्क अब फटने वाला है। और बाबा ने बोला तेरे दिमाग में कीड़े भरे हुए हैं, वही निकालने थे। मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि मैंने हाथ और पैर सिकोड़ने चाहे, लेकिन वह बंधे हुए हैं, इसलिए मैं हाथ पैर सिकोड़ नहीं पाया। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर मेरे नाक में सलाइन का ट्यूब डालने की कोशिश कर रहे थे और इसी वक्त बाबा ने मेरे नाक में उनके लोहे का सटका डाल रहे थे। मैं दर्द के मारे बेहोश हो गया और मुझे ऐसा लगा मेरी मौत हो गई है। मुझे अपना शरीर पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं ऐसा लग रहा था और मुझे हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। जो डॉक्टर मेरे आंखों में टार्च मार रहे थे उसकी रोशनी थी, किंतु सूक्ष्म रूप में वह मुझे दूसरी दुनिया की रोशनी लग रही थी और मुझे खुद को एक बच्चे जैसा बना गया हूँ ऐसा लग रहा था। मतलब कि इस दुनिया में मेरी मौत होकर मेरा दूसरा जन्म हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा था। बाद में मुझे लगभग रात के 1 बजे होश आया और मुझे जोरों से पेशाब लगी। तभी मेरे
भाई ने नर्स को बोल के मेरे हाथ पैर खुलवा दिए और मैं पेशाब करने आया। लेकिन जब मैंने अपना चेहरा धोया और बेसिन में थूका, तब मेरे थूक के साथ थोड़ा सा खून भी निकला हुआ था। खून मेरे नाक के माध्यम से मेरे मुंह में आया था और थूक के साथ बाहर निकला था। तब मुझे यह पता नहीं था कि यह खून साईं बाबा ने मेरे नाक में जो सटका घुसाया था उसकी वजह से आ रहा था, या फिर डॉक्टर ने जो सलाइन का ट्यूब डालने की कोशिश कर रहे थे मेरे नाक में, उस वजह से खून आ रहा था। उसके बाद मैं आकर अपने बेड पे सो गया। जब सुबह होगी तब मेरे घर वाले सब मुझे देखने आ गए थे और दोपहर के बाद मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और शाम को मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद मैं अपने काम पर जाने लगा और लगभग 21 दिन गुजर गए। फिर एक रात लगभग 8 या 9 बजे मुझे वापस चक्कर से आने लगे और मेरा शरीर वापस भांग जैसे अनुभव महसूस करने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर गया। घर वालों को सब बताया। फिर घर वाले मुझे वही अस्पताल लेके गए। वहां डॉक्टर ने मुझे चेक किया और बताया कि इसके कुछ भी हुआ नहीं है, यह पूरी तरह से ठीक है। और फिर मुझे डॉक्टर ने तुरंत घर भेज दिया। मैं बाहर से तो ठीक नजर आ रहा था, लेकिन मुझे अंदर से ठीक नहीं लग रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मेरी हालात ठीक नहीं हो रहे थे। फिर हमारे पहचान के लोग मुझे देखने आए और उन्होंने कहा शायद कुछ बाहरी बाधा हो गई है, और उन्होंने हमें एक तांत्रिक का पता बताया और वहां जाने के लिए कहा। वो तांत्रिक हमसे लगभग 50 किलोमीटर दूर था। गुरुवार के दिन मेरी माँ मुझे मीरा दातार दरगाह लेकर गई। उसके बाद हम दोनों तांत्रिक से मिलने गए। जाते समय जब हम ट्रेन में बैठे तभी मुझे चक्कर सा आने लगा और मेरा मन आगे ना जाने को कह रहा था। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन से उतर जाऊं, लेकिन फिर भी हम वहां गए। तांत्रिक के पूछने के बाद हमने देखा एक छोटा सा कमरा है, लगभग 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा। बस इतने से कमरे में ही वह तांत्रिक अपनी दुकान बनाए बैठा था। उसके दरवाजे पे काला पर्दा था। जब हम अंदर गए तो वहां पे अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरें लगी थी। माता काली, साईं बाबा, शंकर भगवान, अन्य भगवानों की तस्वीरें थी। और वहां पे कुछ पुराने अखबार जिसमें उस तांत्रिक की फोटो छपी हुई थी। वह अखबार के न्यूज के फ्रेम में अब बना के लटकाया होता। मतलब कि वह तांत्रिक बहुत फेमस था और कई सारे हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में उसकी चर्चा अपने अखबार में छापी हुई थी। थोड़ी देर बाद वहां पर बैठने के बाद उसने मुझसे पूछा क्या हुआ है। तब मैंने बोला मैंने भांग पिया था। बस इतना ही सुन के उसके बाद उसने हमें बाजू से एक नींबू खरीद कर लाने को बोला और नींबू लेकर आए। उसके बाद उसने मुट्ठी में मेरी एक उंगली पकड़ी और फिर उसने उसको हाथ को सूंघा और फिर नींबू मेरे सिर पे घुमाया और मुझे आंखें बंद करके मेरी मम्मी से रुमाल मांगा और रुमाल उसने वहीं खिड़की पे रख दिया और मुझे उस पर फूंक मारने को कहा। थोड़ी देर बाद रुमाल से धुआं निकलने लगा और रुमाल जल गया। मैं और मेरी मम्मी हम दोनों भी हैरान थे। उसके बाद तांत्रिक बोला मेरे ऊपर मूठ मारी गई है और इस वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। हाथ पैर में बेचैनी होगी, दिमाग की नसें फटने से तेरी मौत हो सकती है, या फिर मैं पागल हो सकता हूँ और इसे ठीक करने के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। हमने पूछा इतना ज्यादा पैसा? तब उसने कहा यह विधि के लिए नाग का बलि देना होगा और नाग के खून से तुझे नहलाना होगा, इसलिए इस पर ज्यादा खर्चा है। फिर हम लोग लगभग 300 रुपये दक्षिणा देकर वहां से निकल गए। लेकिन जैसे ही हम वहां से निकले मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। मैंने खाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भेलपूरी ली हुई थी खाने के लिए, लेकिन खाते वक्त ही मेरा हाल ऐसे कांप रहा था जैसे कोई शराबी के हाथ कांपते हैं। हमने हमारे घर के लिए ट्रेन पकड़ी और मेरी तबीयत बहुत ही बिगड़ने लगी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मान लो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। बीच में ही मेरी जान निकलने वाली है। मेरी माँ मुझे दरगाह से लाई हुई विभूति मेरे माथे पर लगा रही थी और मुझे मुंह में चखने के लिए दे रही थी। हर 2-3 स्टेशन के बाद मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शायद मैं घर नहीं पहुंच सकता हूँ। मेरी माँ बार बार मुझे विभूति लगा रही थी। जैसे तैसे हम हमारे घर पहुंच गए और रात का खाना खा के सो गए। लगभग रात 12 बजे मेरी हालत बहुत खराब हो गई और हमारे घर के बाहर कुत्ते जोर जोर से रोने लगे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने शरीर को छोड़कर मेरी आत्मा अब बाहर निकलने वाली। मेरा पूरा शरीर हल्का हो रहा था। मैं अपने शरीर को हाथ लगा रहा था तो मुझे अपने शरीर के होने का एहसास भी नहीं हो रहा था और कुत्ते जोरों से रो रहे थे। मैंने हमारे घर में रखा हुआ साईं बाबा का ग्रंथ उठाया, उसको अपने सिर के नीचे रखकर सो गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर बाद में मुझे जोरों से पेशाब लगा और फिर मैं पेशाब करते आया तो मुझे थोड़ा आराम पड़ा और मैं आराम से सो गया। दूसरे दिन
हम उसी तांत्रिक के पास दोबारा गए और उसने 20,000 रुपये उसे दिया और कहा कि आप हमें इस मुसीबत से बचाइए। फिर उस तांत्रिक ने न्यूज़पेपर के कुछ टुकड़े लिए और 8 से 10 टुकड़े बनाकर उस न्यूज़पेपर के टुकड़ों पर उसने सिंदूर, भोजपत्र और बाकी कुछ सामान डालकर उनकी छोटी-छोटी पुड़िया तैयार की और बोला, यह पुड़िया लेके अब आप हर शाम मेरे ऊपर से उतारा कर गैस पर एक गरम बर्तन करिए और उस पर हर रोज एक पुड़िया जला दे। फिर उसी की राख दूसरे दिन किसी 4 रास्ते पर डाल दें। तो हम तांत्रिक यहाँ से पुड़िया लेके निकले। निकलते वक्त उसने एक काले कलर का बीज दिया, लगभग इमली के अंदर का जो काला बीज रहता है उसी के आकार का बीज था। उसने कहा, आगे जाने के बाद जो 4 रास्ता आएगा वहां पे जो बीज मेरे सर के ऊपर से पीछे की तरफ फेंक दे और पीछे मुड़ के ना देखे और सीधे घर चले जाए। हमने वैसा ही किया। हम लोग घर पे चले आए। फिर उस तांत्रिक ने बताया हुए विधि से हम घर पे मेरे ऊपर से उतार कर हर शाम वो पुड़िया जलाने लगे और दूसरे दिन मेरे पिताजी उसकी राख 4 रास्ते पर फेंक आते थे। हर रोज रात को मुझे बहुत डरावने सपने आते थे। मुझे सोने में भी डर लगता था। ऐसा करते करते वह सब पुड़िया 8-10 दिन में खत्म हो गई। हम वापस उस तांत्रिक के पास गए। उसने हमें उतनी ही पुड़िया बना के दी और फिर उसी तरह मेरे ऊपर से उतारा कर हम वह पुड़िया जाने लगे। अब मुझे आने वाले सपने बदल गए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे अंदर से बुरी नकारात्मक शक्तियों को बाहर खींच रहा है और हर रोज ऐसे सपने आने लगे। और एक दिन मुझे सपना आया कि मैं किसी अंधेरे कमरे में हूँ। वहां पर मेरी मौसी की लड़की भी है और कोई एक औरत है जो मुझे बोल रही है, ये कुमकुम मौसी की लड़की के मुंह में डाल दो। और मेरी मौसी की लड़की डर रही थी, लेकिन मैंने वो कुमकुम उसके मुंह में डाल दिया तो वो चिल्लाते हुए भागने लगी। मैं जो सोया हुआ था वो मैं जागते हुए जोर से चिल्लाया और मुंह से नकारात्मक ऊर्जा के झोंके जैसे होते हुए हमारी खिड़की से कोई चीज बाहर चली गई। मेरे पिताजी बाजू में सोए हुआ था। मेरे पिताजी डर के उठ गए और मैं खुशी से हंस रहा था। मुझे लगा कि इस बुरी शक्ति से मेरा छुटकारा हो गया है। बाद में तांत्रिक ने हमें बुलाया और कहा कि नाग का बंदोबस्त हो गया है और हमें एक दिन शाम के वक्त उसके स्थान पर उसने बुला लिया। इस बार मेरी मम्मी और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी आया हुआ था। इस बार उस तांत्रिक ने हमें जहां बुलाया था वह स्थान किसी और जगह पर था। मतलब हम जो पहली बार मिलने गए थे वह तो एक छोटा सा 3x6 की दुकान थी, लेकिन इस बार उसने हमें एक औरत के साथ हमें एक मकान पे आके भेज दिया और वहां पर काफी सारे लोग लाइन में खड़े थे, अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। सूरज ढल चुका था। हमारा नंबर आया। तभी उस तांत्रिक ने हमें एक सफेद रंग का कपड़ा लाने को बोला। मैं और मेरे भाई ने वहीं पर एक दुकान में जाके एक सफेद रंग का कपड़ा हम लेके आए और फिर उस तांत्रिक ने मुझे कमरे के अंदर बुलाया। मेरा भाई और मम्मी कमरे के बाहर ही खड़े थे। उस कमरे में तांत्रिक के साथ उसके 2 चेले भी थे और माता काली की एक लगभग 3.5 फीट की ऊंची की मूर्ति भी रखी हुई थी और उसके खुले बाल देखकर मुझे डर लग रहा था। माता कालिका का स्वरूप बहुत डरावना लग रहा था। वहां पर तांत्रिक ने मेरे ऊपर कुछ मंत्र पढ़े और मुझे माता काली के सामने जमीन पर सुला दिया और उसके बाद एक कांच के बड़े से बोतल में रखे हुए 2 नाग बाहर निकाले। बोतल मतलब जैसे आचार का जार मार्केट में मिलता है उस तरह का कांच का जार था। उसका मुंह ढक्कन लगा के बंद किया गया था। उसने उन सोए हुए नागों को जगाया और वह कांच का बोतल मेरे सीने पे रखा और मुझे दोनों हाथों से पकड़ने को बोला। मैं नाग देखकर बहुत ही डर गया था। उसके बाद में उसने कुछ मंत्र बोले, कमरे की लाइट बंद कर दी और उसके चेले वहां पर मंत्र बोलते हुए जमीन के ऊपर लकड़ी मार मार के, जैसे ढोलक बजाते हैं वैसे जमीन के ऊपर लकड़ी मारकर ध्वनि निर्माण कर रहे थे। उसके बाद उसने लाइट ऑन किया और मेरे ऊपर से नागों को हटाकर मेरे ऊपर सफेद कपड़ा सर से लेके पांव तक डाल दिया और मुझे आंखें बंद करने को बोला। कहा कि अभी मैं नागों की बलि देने जा रहा हूँ और इस ये खून से तुझे स्नान कराया जाएगा। और उसने वापस लाइट बंद कर दिया और मेरे ऊपर खून की बूंदें छिड़क कर उसने मेरे ऊपर डाले हुए सफेद कपड़े का पूरा खून छिड़क दिया। उसके बाद किसी पेड़ की 2 लकड़ियां एक दूसरे के ऊपर मार रहा था, जिस वजह से उस लकड़ी की छोटी छोटी छाल मेरे ऊपर गिर रही थी। यह सब क्रिया करते हुए वह कुछ मंत्र बोले जा रहा था। उसके साथ ही जमीन पर आवाज किए जा रहे थे। उसके बाद उसने लाइट ऑन किया और मेरे ऊपर से कपड़ा निकालकर
उसने उसकी एक पोटली बना ली और जमीन के ऊपर माता काली के सामने रख दी और बोला, इस पोटली के ऊपर से लांघकर दूसरे बाजू जाना है। उसने मुझे ऐसा 7 या 8 बार करने को कहा और जब मैं उस पोटली के ऊपर लांघकर दूसरी बाजू जाता था, तभी वह तांत्रिक कुछ शाबर मंत्र पढ़ रहा था। मुझे पूरा मंत्र तो याद नहीं, लेकिन वह कुछ बोल रहा था, मुर्दा लांघे 1, मुर्दा लांघे 2, मुर्दा लांघे 3। ऐसा उसने लगभग मुर्दा लांघे 7 तक बोला था। बाद में उसने मुझे माता काली को प्रणाम करने को कहा और मैंने आपको खून दिया है, तो मैंने वैसा ही कहा और बहुत कुछ था, लेकिन मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा क्योंकि इस घटना के लगभग 13 साल हो चुके हैं। बाद में हम लोग वहां से निकलकर अब हमारे घर आ रहे थे। रात हो चुकी थी। हम स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जो ट्रेन आने का इंडिकेटर लगा होता है, उसकी लाइट देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी देखने की क्षमता कुछ कम हो गई है। अक्सर जैसे हम नींद से उठने के बाद हमें क्लियर नजर नहीं आता है, वैसे ही मुझे वह इंडिकेटर पर टाइमिंग दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। मैं अपने आंखें बार बार मल कर मेरा विजन क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने मेरे भाई को पूछा, तुमको क्लियर दिख रहा है क्या? उसने बोला, हाँ मुझे क्लियर दिख रहा है, लेकिन मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। पता नहीं मेरी आंखों पर कौन सा पर्दा पड़ गया था। बाद में हम लोग ट्रेन पकड़कर हमारे घर पर आ गए थे। घर आने के बाद मैं नहाया। मैंने देखा मेरे कपड़ों पर भी कुछ बूंदें खून की गिरी हुई हैं। उस तांत्रिक ने बोला कि वो नाक की बलि दे रहा है। मुझे नहीं मालूम क्या सचमुच ने नाक को काटा था या फिर नहीं, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी और मेरे सिर से पांव तक कपड़ा डाला हुआ था। उसके बाद उसने जो खून मेरे ऊपर छिड़क दिया था, वो खून भी नाक का था या किसी बकरे का या मुर्गे का, यह भी मुझे मालूम नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद किसी औरत की मासिक धर्म का खून हो सकता है या फिर किसी चमगादड़ का खून भी हो सकता है, क्योंकि बाद में मेरे साथ जो बुरा हुआ था उससे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। बाकी तो यह सिर्फ मेरा अंदाजा है, सच क्या है मुझे पता नहीं। लगभग 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद उस तांत्रिक ने हमें फिर से वहां बुला लिया और इस बार उसने आते वक्त हमें एक छोटी मटकी लाने को बोला और उस मटकी में डालने के लिए चावल और 5 लीटर खाने का तेल लाने को कहा। यह सब चीज लेके उस तांत्रिक के यहाँ वापस गए। इस बार मैं और मेरी माँ, हम दोनों ही गए हुए थे। उस तांत्रिक ने हमें उस कमरे के अंदर बुलाया और हम जो मटकी और चावल लेके गए थे, उस मटकी में उसने चावल भरे और मटके में उसने मुझे थूकने को बोला। बाद में उस चावल पर उसने मुझे एक लोटा पानी डालने को कहा। जब मैंने पानी डाला, उसके बाद उसने उस मटके के ऊपर ढक्कन रख दिया और देखते ही देखते मटका गर्म होने लगा और तांत्रिक हमें डराने लगा, खुद भी डरने का नाटक करने लगा और मटके को बाहर से मेरी मम्मी का हाथ पकड़कर उस मटके के ऊपर रखकर बोलने लगा, देखो मटका कितना गर्म है, किसी दूसरी दुनिया की चीज है जिसे तुरंत हटाना पड़ेगा और इस विधि के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। यह चीज हमें काशी में भेजना पड़ेगा और गंगा में विसर्जित करना पड़ेगा। मैंने कहा, अभी तो इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तब वो बोला, 2-3 दिन में लाके देना। हमने उन्हें प्रणाम किया और वहां से निकल गए। बाहर निकलकर मैंने अपनी माँ से कहा, यह तांत्रिक हमसे पैसे लूटना चाहता है, अब चाहे जो हो जाए हम यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे। गुरुजी, हमने वहां देखा कि माता काली के सामने बहुत सारे मटके रखे हुए, मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर उसने तंत्र क्रिया कर रखी होगी। हम वहां से निकलकर हमारे घर चले आए। 2-3 दिन के बाद उसी तांत्रिक का फोन मुझे आया। मैंने डरते हुए उसका फोन उठाया। तब उसने बोला कि पैसे का इंतजाम हो गया है क्या, कब लेके आ रहे हो पैसा? तो मैंने उसे बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है। तब तांत्रिक ने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं कि इस चीज को कहीं ले जाकर गंगा में विसर्जित करना पड़ेगा, हम इसे कोई समंदर या गटर में भी फेंक सकते हैं, लेकिन वो वापस तुम्हारे पीछे पड़ेगी। तब मैंने बोला, आप तो इतने बड़े बाबा जी हैं, तो आप ही इस चीज को सोच समझकर बंदोबस्त कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। मैं अपने काम पर जाने लगा और एक दिन बाद मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी, तो रात के 1 बजे हमारा चाय का टाइम था। तो उस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, लेकिन उसी वक्त सपने में किसी ने मेरे सिर के ऊपर बहुत जोर से हथौड़ा मारने जैसा सपना मुझे आया।
और मेरे सिर में और मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई और मैं बहुत डर गया और डर के मारे उठ गया। उसके बाद से मेरी जिंदगी मानो नरक बन गई। हर रोज मुझे डरावने सपने आने लगे। मेरे हाथ पैर में बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि सिर पर कोई चोट लगी हो और इंटरनल ब्लीडिंग मेरे सर में हो रही हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ और मैं अपने हर रोज के काम भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था। मान लीजिए कि मैं किसी सपने में जिंदगी जी रहा था। मेरे घर में झगड़े इतने बढ़ गए, उनकी कोई सीमा नहीं रही। मेरे पिताजी और मेरे माँ में बहुत झगड़े होने लगे। मम्मी को मारना, गाली गलौज करना, यह तो आम बात हो गई थी। झगड़े का कोई समय फिक्स नहीं था। मान लो वह दोनों तो एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं कर रहे थे। सुबह का समय हो चाहे रात का, ये रात के 2 ही क्यों न बजे हो, उस वक्त घर में झगड़ा चल रहा था। हमारे आजू बाजू वाले देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे तो डर लग रहा था कि इसमें किसी की जान चली जाए या कोई आत्महत्या न कर ले। घर के झगड़े की वजह से मैं अपने काम में भी ठीक से मन नहीं लगा पा रहा था। क्योंकि घर में झगड़ा होता था तो मेरी माँ मुझे फोन करती थी और मैं तुरंत काम से निकलकर घर पे आ जाता था। बाइक इतनी तेज चलाकर घर पे आता था कि मान लो भगवान की दया से ही मैं बच जाता, वरना एक्सीडेंट होने का खतरा तो बना रहता था। कभी कभी तो मैं जैसे ही काम पर पहुंचता था तो तुरंत घर से फोन आता था, तो मैं काम शुरू करने से पहले ही वापस छुट्टी लेके घर पे आ जाता था। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। घर के झगड़े तो लगातार चल ही रहे थे। मेरी तबीयत तो हमेशा खराब ही रहने लगी। डरावने सपने, जैसे कोई मुझे खाई में फेंक रहा हो या कोई डरावना जानवर मेरे पीछे पड़ा हो, कोई भूत प्रेत, शमशान में चिता का जलना, यह सपने तो मुझे रोज आने लगे थे। मुझे सपनों में नाग का बार बार दिखाई देना और कभी कभी तो इतने बड़े बड़े विशालकाय सर्प सपने में मुझे दिखाई देते कि मान लो लगभग 50 से 100 फीट लंबे सांप मुझे सपने में दिखाई देते थे। कभी कभी तो सांपों का झुंड मुझे दिखाई देता था। इतने अलग अलग तरह के सांप, और वे एकदम नजदीक से मुझे दिखाई देते थे। रात को नींद में मुझसे लिपट जाता था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई सांप पैरों से होते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है और मेरे गुप्त अंग से और मेरे शरीर में लिपट रहा है। ऐसा आभास मुझे लगा था और मैं बहुत डर गया था और अब परेशान रहने लगा। मेरी तबीयत तो बहुत कमजोर हो गई थी। सब लोग मुझे देखकर हैरान थे कि मैं इतना दुबला पतला कैसे हो गया हूँ। मेरे दोस्त भी मुझसे पूछने लगे कि तुझे क्या हो गया है। घर के झगड़े को की वजह से तो एक दो बार मैंने अपने पापा के ऊपर हाथ भी उठा दिया था और मेरे पापा ने मुझे मारा था। मैं अब अपने यहाँ पे एक साईं बाबा मंदिर है, उस मंदिर में रोजाना जाने लगा। बाबा से कहने लगा, आप हमें हर मुसीबत से बाहर निकालिए। घर में झगड़ा होता था तो मैं उठकर मंदिर जाता था। मंदिर जाने का कोई समय फिक्स नहीं था। कभी कभी तो सुबह 3:30 बजे मंदिर खुलता था तो मैं उसी समय वहां पहुंच जाता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस दौरान हम घर के सब लोग मिलकर साईं बाबा के स्थान शिरडी और वहां के नजदीक शनि श्रीरामपुर भी जाकर आए, लेकिन हमारे हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरी मम्मी और पापा के झगड़ों को देखकर हम लोगों ने सोचा हम इन दोनों का तलाक करवा देते हैं और दोनों को अलग अलग रहने देंगे, क्योंकि हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। घर से कभी भी फोन आता था तो फोन उठाते हुए मुझे बहुत डर लगने लगता था। हम बहुत सारे तंत्र मंत्र वाले, झाड़ फूक करने वालों के पास, मौलवी के पास चक्कर लगाने गए। डॉक्टर के पास भी आना जाना शुरू ही था, लेकिन डॉक्टर के पास जाते थे तो वह हमेशा यही कहकर भेज देते थे कि इसे कुछ नहीं हुआ है, इसने जो भांग पिया था इसकी वजह से इसके दिमाग में डर बैठ गया है और यह पूरी तरह से ठीक है। ऐसे ही हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तभी हमें किसी ने हमारे नजदीक के गांव की एक औरत का पता बताया जो झाड़ फूंक करवाती थी। तो हम उसके यहाँ चले गए और उसने मेरे ऊपर से कुछ क्रिया करवाई, उतारा करवाया और एक छोटी मटकी में कुछ भोजपत्र, लोहे की कील और बाकी कुछ सामान डाला और वह चीज मेरे ऊपर से उतार कर जमीन में गाड़ने को बोला। जिस दिन ये क्रिया करवाई उस रात मुझे एक सपना आया और मुझे ऐसा लगा
कि कोई तो चीज मेरे अंदर से निकलकर बाहर चली गई है। मुझे काफी आराम महसूस हुआ और धीरे धीरे मेरी तबीयत पहले से बेहतर हो गई, लेकिन मेरे सिर में भारीपन हमेशा रहता था। मैं जब से उस तांत्रिक के यहाँ से आया था, तब से मेरे लेफ्ट कान में खुजली बार बार हो रही थी और मेरे लेफ्ट दांत जिससे हम खाना चबाते हैं उसके नीचे मुझे कुछ चीज होने का एहसास बार बार होता था। मुझे बार बार अलग तरह का दिक्कत का सामना पड़ने वाला था। मैंने सपने में हमारे बाजू में रहने वाली एक मुस्लिम औरत को बार बार आने लगी और मैं धीरे धीरे करके उसकी सोच में डूबता जा रहा था। मैं हमारे बाजू की औरत के वशीकरण में फंस गया। मुझे पता नहीं यह वशीकरण उसी औरत ने किया था या उसी तांत्रिक ने मेरा और उस औरत का वशीकरण करवाया था, क्योंकि मुझे उस औरत से बातें करना अच्छे लगने लगा। वह औरत भी मुझे बात करने आया करती थी। वो भी, उसका पति काम पे जाता था, उसके बाद वो आती थी। उस वक्त हमारे घर पे भी कोई नहीं रहता था, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट रहती थी, तो मैं दिन भर घर पे अकेला होता था। लेकिन मुझे रात में भी काम पर जाने का मन नहीं करता था, बस उस औरत के ख्यालों में ही डूबा रहता। मैं खाना खाते वक्त, काम करते वक्त, सोते समय हर वक्त उसके ख्यालों में डूबा रहता था। मेरी माँ मुझे पूछते, तुझे क्या हो गया है, किसके ख्यालों में गुमसुम रहते हो? मैं कुछ भी नहीं बोलता था, बस अपने सपनों में खोया रहता। रात में सोते वक्त भी उसके ख्याल रहते। मैं सुबह 4-5 बजे तक उसके बारे में सोचता रहता। दिन में शिफ्ट में या रात की शिफ्ट में काम में भी जाता तो कब घर वापस आता हूँ, ऐसे मुझे होता था। वह मेरे सपने में बार बार आने लगी। कभी कभी बहुत कामुक रूप में मुझे नजर आती। मैं क्या सही क्या गलत यह समझने की कंडीशन में नहीं था। वह किधर जाती हुई नजर आती तो मैं बाइक लेकर उसके पीछे जाता, उसे लिफ्ट दे देता। मेरे पैर अपने आप उसके पीछे पीछे जाते थे। वो किसी और से बात करती तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने ट्रेन में लगे पोस्टर से या टीवी पर दिखाने वाले तांत्रिक एडवर्टाइजिंग से बात करके उनसे मिला। लगभग 3 से 4 तांत्रिक ने यही कहा कि तुम्हारा वशीकरण किया गया है। मैं इस बात से बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद मुस्लिम औरत भी मुझे चाहती, इसलिए उसने मेरे ऊपर वशीकरण प्रयोग किया होगा। फिर मेरी हिम्मत बढ़ने लगी और मैं दिन रात भर उसी के बारे में सोचने लगा और मैं उससे ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करने लगा। वह भी मुझे कुछ ना कुछ खाने को देती थी, जैसे कोई सब्जी, चाय वगैरह। वह मुझसे हमारे घर से कभी दूध लेने आती तो कभी प्याज, लहसुन, फिर सब्जी वगैरह। मैं उसे वही चीज दे दिया करता था और सब में अपने घर वालों से छुप कर दिया करता था। मेरे घर वाले उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे और मुझे भी कहा करते थे कि उस औरत से ज्यादा बातें मत किया करो, लेकिन वह तो मेरे दिल और दिमाग में हावी हो चुकी थी। मैं भी उसके लिए कभी आइसक्रीम लेके आता था तो कभी चॉकलेट लेके आता था, लेकिन मुझे उससे प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं मन ही मन उससे प्यार कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम था मेरे मन में क्या है। दिन भर मेरे मन में उसी का ख्याल रहता था और रात में सोने के बाद मेरे सपनों में भी वही औरत आती थी। कभी कभी कुछ कामुक तरह के सपने भी मुझे आते थे। मुझे उससे अब प्यार का इजहार करना था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना बियर पी ली जाए, तो शायद इससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी। तो मैंने बियर पीना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही थी और मैं उससे नजदीक जाने की कोशिश करने लगा। मेरा यह बर्ताव देखकर शायद उसके पति को कुछ शक हो गया होगा और शायद उनके घर में मेरे बारे में कुछ कहा सुनी भी हो रही होगी। उसका पति भी मेरा अच्छा दोस्त था, इसलिए मुझे सीधे तौर पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। वह औरत मुझसे कभी 100-200 रुपया मांग लिया करती थी और मैं भी उसे दे दिया करता था। वह मुझे कभी भी कुछ कहती कि आज मेरा यह चीज खाने का मन हो रहा है, तो मैं काम से आते वक्त वो चीज उसके लिए लाया करता था और उसे दे दिया करता। मेरे मन में एक डर भी था कि कहीं यह वशीकरण उसी तांत्रिक ने तो नहीं करवाया है, क्योंकि मुझे सपने में तांत्रिक भी दिखाई देता था और मेरे ऊपर खून छिड़कता था। कभी कभी मेरे सपनों में नाग आते थे और वह मेरे ऊपर नजर रखते हुए थे। डरावने सपने, नागों के सपने में आना, कभी जलती हुई चिता दिखाई देना, यह सब सपने तो मेरे जारी ही थे। लेकिन इस मुस्लिम औरत के प्यार के वजह से मैं बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा सर हमेशा भारी ही रहता था। मैं इस चीज का इलाज करवाने उस झाड़ फूक करने वाली महिला के पास लगातार जा रहा था, लेकिन अभी उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा था। मेरी समस्या खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन एक तरफ इस
मुस्लिम महिला से मेरा लगाव मेरे मन में बहुत आनंदित कर रहा था। मेरा ध्यान मेरे खाने पीने के ऊपर नहीं था। मैं अब अच्छा दिखने की कोशिश करने लगा। मैं घर में ही थोड़ा कसरत कर लिया करता था, और अब जब आप अंदर से खुश रहते हो तो चमक आपके चेहरे के ऊपर दिखाई देती है। तो मैं थोड़ा सुंदर दिखने लगा, और मेरे कसरत की वजह से मेरी तबीयत भी अच्छी दिखने लगी थी। मतलब कि मेरी पर्सनालिटी में सुधर रही थी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे शराब की आदत लग गई थी। मैं जब भी वक्त मिलता बियर पीने लगा, और एक दिन उस औरत ने उसके पति के सामने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपना भाई समझकर तुमसे बात किया करती हूँ। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। मान लो मुझे किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर से फेंक दिया गया। उस वक्त मैं थोड़ा संभल गया, लेकिन अब तो मेरा बुरा वक्त शुरू होने वाला था। दूसरे दिन वो औरत मुझसे फिर बात करने आई, लेकिन इस बार मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बोलने लगी कि कितना अच्छा होता कि मेरी भी शादी किसी हिंदू से हो जाती। मैं समझ गया कि यह औरत कल मुझे भाई कहा, इसलिए मुझे दूसरे तरीके से झांसे में लेना चाहती है। सच कहूं तो मैं उसे पसंद करता था, लेकिन उसने मुझे भाई क्यों कहा? इसके मन में क्या है? इन सब सवालों से मेरा दिमाग परेशान हो गया। हो सकता है उसके और उसके पति के बीच कुछ कहासुनी हो गई हो, और मेरे बारे में इसलिए उसने मुझे भाई कहा हो। जो भी हो, अब तो मैं परेशान रहने लगा। लेकिन उस औरत के बारे में मेरे मन से अट्रैक्शन था, वो वैसे का वैसा ही था। मन उसके एक झलक पाने के लिए तड़प जाता था। वह कभी हमारे दरवाजे से गुजरती तो मैं खिड़की से उसे देखता रहता था। वह किसी और से बातें किया करती तो मेरा दिल अंदर ही अंदर बहुत तड़प जाता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो क्या करूं। मेरे सपनों में तो वह लगातार आ ही रही थी। मैं अब ज्यादा से ज्यादा शराब पीने लगा, बियर की जगह दूसरी शराब पीने लगा, और इस बात की खबर मेरे घर वालों को या किसी और को नहीं थी, क्योंकि मैं शराब पी के सो जाया करता था। मेरी काम वासना कंट्रोल से बाहर हो गई थी, और उस औरत को पाना चाहता था। इसलिए मैं टीवी पर दिखाए जाने वाले तांत्रिक एडवर्टाइजमेंट देखकर उस जगह पर जाने लगा। उस महिला के ऊपर वशीकरण करवाने के लिए पैसा खर्च करने लगा, लेकिन ऐसे 3-4 जगह जाने के बाद भी मेरा काम नहीं बन रहा था। मैं और परेशान हो जाता और ज्यादा शराब पीता। मैं कभी काम पर छुट्टी मारकर शराब पीने लगा, और हमारे गांव के नदी किनारे झाड़ियों में शराब पीकर मैं वहीं पर सो जाया करता। कभी कभी रात को काम से आते समय नदी में उतर कर शराब पीता, फिर रात के अंधेरे में नदी के घुटने भर पानी में नंगा होकर नहाता था। नदी का कीचड़ अपने शरीर पर लगाता, फिर घर जाने से पहले ठीक से साफ साफ नहाकर घर आता था। मैं पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं यह सब क्या कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो भगवान की पूजा करने वाले मंदिर में जाने वाला, एक सत्संग में जाने वाला लड़का था। फिर यह सब क्या हो रहा है? मैं लेकिन उस औरत के बारे में सोचकर मेरा दिल तड़प उठता, मेरे दिमाग काम नहीं कर पाता। मैं सही डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि दिन भर वह औरत मेरी आंखों के सामने ही रहे आती जाती रहती थी, और रात को मेरे सपनों में आया करती थी। मतलब कि 24 घंटे में उसी के ख्यालों में रहता। मैं सोचा क्यों ना इस वशीकरण को काट दिया जाए। इसलिए मैं वापस एक एडवर्टाइजमेंट देखकर एक तांत्रिक से मिला और उसे मेरी समस्या बताई, और मैंने कहा मुझे इस वशीकरण से छुटकारा दिलाओ। तब उसने मुझे एक ताबीज बना कर दिया। लगभग 4 या 5 हजार रुपए उसने लिए होंगे। अभी मुझे ठीक ठाक याद नहीं है। यह बात मैं 2009-2010 के बीच की बता रहा हूँ। जब मैंने वह ताबीज घर लाया और तांत्रिक के कहानुसार नोटबुक में रख दिया, फिर मुझे जो सपने आते थे उन सपनों में कोई एक शक्ति जो मेरी तरफ से कुछ बुरी शक्तियों का सामना कर रही थी मुझे दिखाई देती थी। मान लीजिए कोई लड़ाई चल रही हो, और मेरी तरफ से लड़ने वाली शक्ति कभी घुसपैठिया बनकर दुश्मन के इलाके में जाकर उसे भ्रमित कर रही, लेकिन इस सब के ऊपर हमेशा एक नाग की नजर बनी रहती थी। और अब मुझे सपने में दिखाई देता था। वशीकरण खत्म नहीं हुआ, लेकिन औरत के चेहरे पर फोड़े आने लगे थे, और यह सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि मुझे इसके वशीकरण से छुटकारा चाहिए, लेकिन इसका या इसके परिवार का कुछ भी अनिष्ट नहीं होना चाहिए। यह तावीज अभी मेरे घर के नोटबुक में रखा हुआ था, और लगभग 20 दिन गुजर गए होंगे। अब मुझे रात को एक सपना आया, और उस सपने में जो शक्ति मेरी तरफ से लड़ रही थी वो शक्ति बहुत जोर से भाग गई, और भागते भागते उसने मुझसे कहा कि सामने वाला तांत्रिक बहुत ताकतवर है,
और उसके पास इस तरह के नाग रखे हुए, मैं इन सबसे लड़ नहीं सकती। और मुझे उसके बाद उस शक्ति ने सपने में आना बंद हुई जो मेरी तरफ से नकारात्मक शक्ति से लड़ रही थी। मैं उस तांत्रिक के स्थान पर गया जिसने मुझे वशीकरण तोड़ने के लिए ताबीज दिया था। वो वहां आकर मैंने देखा वह तांत्रिक वो अपना पता बदलकर कहीं और चला गया है। गुरुजी, मैंने अब तक लगभग लाखों रुपए शराब के ऊपर खर्च कर दिए थे। लगभग 20-25 हजार नए नए तांत्रिकों के पास जाकर खर्च कर दिए थे, लेकिन इसका कुछ भी फायदा मुझे नहीं हुआ। फिर मुझे अपनी भांग पिए हुए दिन की याद आई, और जब साईं बाबा मेरे सूक्ष्म शरीर को पकड़कर मुझे पीट रहे थे, तब उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा था, लेकिन तुम ही मुझे पहचान नहीं पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना साईं बाबा से ही मदद मांगी जाए, और फिर मैंने घर में रखा हुआ ताबीज नदी में प्रवाहित कर दिया और साईं बाबा के मंदिर जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, नमस्कार किया और उनके सामने बैठकर बोला, आप अगर सच में हैं तो कृपया आप मुझे कोई दृष्टांत दीजिए। उस रात जब मैं सोया तब मेरे सपने में साईं बाबा आए। आसमान से जो बादल थे उसमें मुझे एक बादल के ऊपर साईं बाबा का चेहरा नजर आया। तो मैंने सोचा साईं बाबा मेरी मदद जरूर करेंगे। फिर मैंने सब तांत्रिक लोगों से अपना संबंध तोड़ दिया और सिर्फ साईं बाबा की पूजा भक्ति करने लगा। अब मुझे जो सपने आ रहे थे वह सपनों में काफी फर्क नजर आ रहा था। मेरे सपनों में भूत प्रेत आते रहते थे, बड़े बड़े नाग सांप मुझे दिखाई देते, लेकिन सबसे रक्षा करने के लिए बीच में कोई आ जाता था। कभी कभी मेरे पीछे नाग लग लेते थे तो नागों के और मेरे बीच में साईं बाबा की तस्वीर खड़ी हुई दिखाई देती थी, और जो नाग मेरे पीछे लगे हुए होते थे वह नाग मुझ पर पहुंचने से पहले ही अपने आप मर जाते थे। ऐसे बहुत सारी बुरी शक्तियों से निपटारा होने लगा। एक बार तो एक बूढ़ा आदमी नदी किनारे आग जलाए बैठा है और मैं उसके सामने लेटा हुआ हूँ। उसने मेरी छाती के ऊपर जलती हुई लकड़ी रखी और मेरे अंदर से किसी औरत की आत्मा को बाहर भाग गया, और वह चिल्लाई कि मैं दोबारा जरूर आऊंगी। गुरुजी, साईं बाबा की पूजा करने के बाद मुझे आराम तो आ रहा था, लेकिन मेरा वशीकरण नहीं टूटा था। सपनों में नाग भी लगातार आ रहे थे। कभी कभी तो एक तांत्रिक ट्रक भरकर नाग मेरे ऊपर फेंक देता था। अपने हाथों से मैं उठा उठा कर नागों मेरे तरफ फेंक देता था, और मेरे बाजू में साईं बाबा होते थे और एक नेवला उन नागों को मारने की कोशिश करता रहता था। जब भी नागों की संख्या बढ़ जाती तब नेवलों की संख्या भी बढ़ जाती थी। गुरुजी, मैंने सोचा कि मुझे मेरी भक्ति और बढ़ानी होगी, और मैं हर साल हमारी जगह से साईं बाबा के शिरडी स्थान पर पैदल यात्रा जाने लगा। यह अंतर लगभग 275 किलोमीटर का है, और वहां पहुंचने में मुझे 8 दिन का समय लग जाता था। वैसे मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे मैं जिंदा लाश हूं। मेरे पूरे शरीर में एक अजब सी बेचैनी होती रहती थी। मेरा सर हर वक्त भारी रहता था और अंदर से कुछ दबाव पूरे शरीर पर महसूस करता था। हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई मेरे अंदर से मेरी प्राण ऊर्जा खींच रहा है, और हर वक्त काम वासना के बारे में सोचता रहता था। मैं बहुत ही कामुक तरह का इंसान बन गया था और मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। हमारे घर के छत पे बहुत सारे बिच्छू गिरा करते थे। एक दो बार मुझे बिच्छू ने डंक भी मार दिया था। हर वक्त मैं अपने दांत दबाते रहता था, और जिस दांत से हम खाना चबाते हैं वह लेफ्ट साइड का दांत में एक दूसरे के ऊपर हर वक्त चबाते रहने लगा, और मेरे लेफ्ट साइड के कान में हर वक्त खुजली रहने लगी थी। मैं शिरडी पैदल यात्रा में जाता था तो बीच में एक दो बार ऐसे सपने भी आए कि मेरे अंदर से कोई नकारात्मक शक्ति निकल गई हो। कई बार तो ऐसे सपने भी आए कि मेरे कान में कुछ नकारात्मक ऊर्जा बैठी हुई है और वह मैल के रूप में बाहर निकल रही है। और एक दो बार ऐसी सपना भी आया कि मेरे दांत में कोई सुअर का दांत फंसा हुआ है और मैं उसे खींचकर निकाल रहा हूँ। लेकिन ऐसे भी सपने आते थे मेरे अंदर दूसरी नकारात्मक शक्ति समा गई हो और मैं उस औरत के बारे में हमेशा सोचता ही रहता, और वह औरत मेरे सपनों में लगातार आ रही थी। मैं मेरे पिताजी के बाजू में सोया करता था तो मेरे पिताजी महसूस करते थे कि मैं नींद में रो रहा हूँ। गुरुजी, असल में मैं उसी औरत के बारे में सपने में देखकर रोया करता था। मैंने ये अब साईं बाबा की पदयात्रा करने के बाद उनका 9 गुरुवार का उपवास भी रखना शुरू कर दिया, और उनके 9 गुरुवार की एक पुस्तिका आती है उसके लिए भी विधि विधान से मैंने उनकी पूजा करना आरंभ किया। मुझे और बेहतर सपने आने लगे। मुझे अब सपनों में देवी देवता के दर्शन होने लगे। खासकर मुझे भगवान शिव के दर्शन हमेशा होने लगे। कभी मेरे सपने में साईं बाबा आते तो कभी गणेश जी आते। एक बार मुझे ऐसा सपना आया कि उस तांत्रिक ने मेरे नाम की क्रिया करवाकर
कुछ चीजें एक मटकी में रख दी हो और मैं वह मटकी तांत्रिक की जगह से चुराकर भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन माता काली मुझे ऐसा नहीं करने दे रही थी। माता काली बहुत ही गुस्से में मुझे मारने आ रही थी और वह मटकी नहीं चुरा पाया। मेरा सपना ऐसे ही टूट गया। मुझे गणेश जी की टूटी हुई मूर्ति हमेशा सपने में दिखाई देने लगी। एक दिन मुझे सपना दिखाई दिया कि मैं शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग के पास बैठा हूँ और शिव जी मेरे अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा खींच रहे हैं। मेरे पैरों से होते हुए धीरे धीरे वह नकारात्मक ऊर्जा ऊपर की तरफ मेरी कमर से, पेट से होते हुए, मेरी पीठ से होते हुए, मेरे कंधे, बाद में मेरे सिर से होते हुए भगवान शंकर उस नकारात्मक ऊर्जा को खींच रहे थे और मैं उनके सामने हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, हे भोलेनाथ, मुझे इस तकलीफ से बचाएं। और जब मेरे पूरे शरीर के बाद नकारात्मक ऊर्जा मेरे सिर वाले हिस्से में बची हुई रहती थी, तब भोलेनाथ ने जो एक तरफ से उस नकारात्मक ऊर्जा को पकड़े हुए थे उसे वह वापस छोड़ देते और मेरे शरीर से निकली हुई नकारात्मक ऊर्जा वापस मेरे शरीर में आकर बैठ जाती थी। यह सपना मुझे सुबह के लगभग 7 बजे के आसपास आया होगा। इस दौरान मुझे बाजू की मुस्लिम औरत भी किसी काम का बहाना बनाकर हमारे घर पर दौड़ते हुए आई। जैसे मान लीजिए उसे पता चल गया हो कि मेरे शरीर से पूरी नकारात्मक ऊर्जा निकलने वाली और वह उसे देखने आई हो। गुरुजी, ऐसा अनुभव मुझे 4 साल में 2 बार हुआ था और दोनों वक्त भगवान शंकर के सामने शिवलिंग के पास लेटा हुआ हूँ और शिव जी मेरे अंदर से नकारात्मकता को खींचकर बाहर निकाल रहे होते थे और जब वह नकारात्मक ऊर्जा मेरे सिर में बची हुई होती थी तो उसे शिव जी छोड़ देते और वह नकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में वापस बैठ जाती। जब अनुभव मुझे दूसरी बार हुआ तो शिव जी ने कहा, तेरे भोग तो तुझे भुगतने पड़ेंगे। दूसरी बार भी वह मुस्लिम महिला हमारे घर पर दौड़ते हुए किसी काम का बहाना बनाकर आ गई थी। मतलब मेरा सपना जब चल रहा होता था तो शायद उसे पता चल जाता था और वह औरत मेरे घर पहुंच जाती थी। गुरुजी, मुझे एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि यह वशीकरण उस औरत का क्या हुआ था या उस तांत्रिक का क्या हुआ। गुरुजी, मेरे साथ यह सब चीजें 2009 की होली से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले वह मुस्लिम औरत मेरे सपने में एक बार आई थी और सपने में मैंने देखा कि वह औरत खेत में टॉयलेट करने जा रही है और मैंने उसे नंगा होते देखा था और मैंने क्या देख रहा हूँ सपने में, और उस औरत के प्रति अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाकी चीजें तो 2009 की होली के बाद ही शुरू हुई थी। मैं सपने में हमेशा देखता था कि माता काली मुझे मारने आ रही और मैं डर के मारे उठ जाता था। एक दिन तो मैंने देखा कि एक काला साया जो हाथ में तलवार लिए हुआ है वह मेरी छाती में घुस गया और मेरी आंखों में देखी, मतलब मैं नींद से उठा हुआ था और उसी वक्त काला साया मेरी छाती के अंदर घुस गया। जब हमने हमारे बाजू के गांव की महिला को दिखाया तब उसने कहा कि तुम्हारे कुल देवता का प्रभाव है। तो हम हमारे कुल देवता के स्थान पर जाकर आए, लेकिन इसका कुछ भी फर्क नहीं नजर आया। एक रात जब मैं सोया था तब माता काली मुझे मारने आई और बड़े ही गुस्से से बोली कि तू साईं बाबा की पूजा मत कर, और वह मुझे मारने लगी। मैंने सोचा अब माता ही मारने आई है तो अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जरूर मैंने कोई पाप किया, इसलिए माता मुझे मार रही। मैं माता के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि माता मेरा सिर काट देंगी और मन ही मन मैं साईं बाबा का नाम लिए जा रहा था। माता ने मुझे मारा नहीं और माहौल शांत हो गया। मेरा सपना टूट गया। उठने के बाद मैं सोचने लगा, माता ने ऐसा क्यों कहा कि साईं बाबा की पूजा मत कर। मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी पूजा नियमित रूप से करने लगा। मेरा शिरडी को पैदल जाना हर साल जारी रहा। मैं गुरुवार का व्रत किया करता था। साईं बाबा के मंदिर में जाना, घर पर आरती करना, उन्हें भोग लगाना, बाबा की मूर्ति का अभिषेक करना, उनके चरित्र का पाठ करना, इस तरह से मैं उनके पूजा करता। मुझे कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था और बोलता कि मेरे साईं बाबा ही सब ठीक करेंगे। मेरी नौकरी भी छूट गई। लगभग 1 साल तक मैं घर में बेरोजगार पड़ा हुआ था। मैं बस दिन भर सोचा करता, कुछ भी काम करना मुझे पसंद नहीं था। मेरी नौकरी से पीएफ का पैसा जो मिला था वह मैंने फैब्रिकेशन का बिजनेस में लगा दिया, लेकिन मेरे लगभग 2 लाख रुपए मैं उसमें गंवा दिया। अब मेरा इनकम बंद हो गया था और जो कुछ भी जमा कर रखा था उससे और पीएफ से मिला था वह खर्च कर चुका था। अभी मेरी हालात बहुत ही खराब थी। मेरा छोटा भाई मुझे खर्चे के लिए कुछ पैसे दे दिया करता था। मैं ना चाहते हुए भी वह पैसे ले लेता था। मैंने अपनी जॉब की चिंता न करते हुए सब चिंता साईं बाबा के ऊपर छोड़ दी थी और
ऐसा ही हुआ। लगभग 1 साल के बाद मुझे दूसरी नौकरी मिल गई। मुझे उस औरत के वशीकरण से और बुरे सपनों से छुटकारा तो नहीं मिला था, लेकिन अब मुझे सिगरेट पीने की आदत लग गई थी। मैं शराब कम, सिगरेट ज्यादा पीने लगा। ऐसे ही लगभग 3 साल सिगरेट पीने के बाद मुझे एक दिन सपने में मेरे सहयोगी कर्मचारी यार बोले, अब तुमने सिगरेट पिया तो तुम्हें कैंसर हो जाएगा। गुरुजी, मैंने दूसरे दिन ही सिगरेट पिया और तीसरे दिन मेरा मुंह लाल हो गया। मेरी जीभ के ऊपर और मेरे गले के ऊपर छोटे छोटे फोड़े आने लगे। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो यह सब कैंसर के लक्षण हैं। मैं बहुत डर गया और मैंने साईं बाबा से हाथ जोड़कर मदद माफी मांगी। तो साईं बाबा सपने में आकर बोले, तुझे कैंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ साफ साफ नहीं कहा। मेरे मुंह में छाले और जीभ के ऊपर फोड़े, गले में दर्द हमेशा बना रहता। मेरे मन में एक बात घर कर बैठ गई थी कि माता काली ने ऐसा क्यों बोला कि साईं बाबा की पूजा मत करो। और सपनों में मुझे कई बार काली औरत दिखाई देती थी और जब मैं उससे बचने के लिए सपने में साईं बाबा का नाम लिया करता था तो वह औरत बोलती, साईं बाबा का नाम ले रहा है, और हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाया करती थी। मान लीजिए जैसे उसे मेरे इस नाम लेने से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। एक दिन मैंने सपने में देखा कि एक विशालकाय पर्वत के आकार के शिवजी नंदी के ऊपर बैठकर मेरी ओर चले आ रहे हैं और उनके साथ माता पार्वती भी है। जब वह मेरे नजदीक आए तो मैंने उन्हें प्रणाम किया और शिवजी बोले कि मुझे प्रणाम नहीं करोगे तो भी चलेगा, तुम साईं बाबा को मानते हो तो हम दोनों में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। अब मेरी दुविधा पुनः बढ़ गई। एक तरफ माता काली कहती है साईं बाबा की पूजा मत करो, दूसरी तरफ शिवजी बोलते हैं साईं बाबा और मैं एक ही है, मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन मैं शिवजी के उस स्वरूप को देखकर बड़ा प्रसन्न था और मेरे मन में साईं बाबा के प्रति भक्ति बढ़ गई। मैं साईं बाबा की पूजा हमेशा करता था। मैं एक बात बताना भूल गया हूँ, मुझे जब भी मुझे अच्छे सपने आते तो कोई उसके बाद मेरे सपनों में आकर मुझे कोई चीज खिला देता था। कोई मुझे आइसक्रीम खिलाता था, कभी कोई चॉकलेट देता था, तो कभी मांस के टुकड़े मैं खाया करता था। और जब मैं यह सब चीजें खाता था तो खाने के बाद मुझे पता चलता था कि ये चीज तो अंदर से सड़ी हुई है। ऐसा लगता था कि अच्छा सपना आने के बाद बुरी शक्ति या उसका असर मेरे ऊपर डालने के लिए वापस मुझे इन खाने पीने की चीजों के माध्यम से दोबारा अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती हो। गुरुजी, शिरडी पैदल जाते हुए मुझे लगभग 7-8 साल हो गए थे, लेकिन मेरी तकलीफ से मुझे छुटकारा नहीं मिला था। एक दिन मुझे सपने में ऐसा नजारा दिखा जैसे तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभन मंदिर के दरवाजे के ऊपर जो दो नागों के चित्र हैं, वह चित्र मुझे सपने में दिखाई दी और मुझे आवाज सुनाई दी कि तुम्हारे ऊपर नागबंधन किया गया है। मेरी शादी की उम्र निकल रही थी। घर वाले सब परेशान थे मेरी शादी के बारे में सोच सोच कर, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे हालात ठीक नहीं है। मैं हमेशा उदासीन रहता था और इस तांत्रिक गतिविधियों में फंसा हुआ था। तो मैंने सोचा कि किसी लड़की की जिंदगी खराब करने से अच्छा होगा कि पहले इन तांत्रिक चीजों से बाहर निकलूं, तब शादी कर लेंगे। हमारे रिश्तेदार भी मेरी मम्मी को हमेशा पूछते थे कि लड़के की शादी कब करोगे। सब लोगों को जवाब देते देते मेरी मम्मी परेशान हो जाती थी। आजू बाजू वाले भी मुझे पूछा करते थे कि शादी कब करेगा। वह लोग मुझसे ये सवाल पूछते थे तो मैं सिर्फ आसमान की तरफ देखकर बोलता था, यह ऊपर वाले के हाथ में है। मैं लोगों में मजाक का विषय बन गया था, लेकिन घर वालों की ज्यादा प्रेशर डालने की वजह से शादी को तैयार हो गया और लड़की देखना शुरू किया। लेकिन मैं सपने में देखता था कि एक काली औरत, चुड़ैल जैसी, जो सब घरों के ऊपर दौड़ती हुई आ रही, मान लीजिए जैसे कोई तूफान आ रहा हो, बड़े ही गुस्से में आकर मेरे पास बोली कि मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी। गुरुजी, मैंने सपना देखकर काफी डर गया और मैं लड़की देखना शुरू कर दिया। तब हर जगह मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। लगभग 2 से 3 जगह मुझे सेलेक्ट कर दिया गया और लड़की वाले हमारा घर देखने आने ही वाले थे, तो पता नहीं क्यों वह लोग आज हाँ बोलते थे और दूसरे दिन लोगों का फोन आता था कि हम नहीं आ रहे। मेरी माँ शादी ना होने की वजह से बार बार रोया करती थी। तभी एक ज्योतिषी ने बताया कि तुम लोग पहले अपने कुल देवता के स्थान पर जाकर कुल देवता को शादी तय होने के लिए मन्नत मांगे। हमने ऐसा ही किया और जैसे ही हम कुल देवता की मन्नत मांग कर आए तब मेरी शादी फिक्स हो गई। लेकिन सगाई होने के बाद बड़ी मुश्किलों के बाद शादी होने में 1 साल का वक्त लग गया। सगाई के बाद हमें शादी तक 1 साल तक का वक्त मिला, जो हमारी फोन के ऊपर बातें हुआ करती थी। लेकिन 2 महीने के अंदर ही हम दोनों में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। पता नहीं सब मेरे अंदर नकारात्मक शक्तियों का किया कराया था या फिर हम लोगों के स्वभाव ही ऐसे थे कि इस वजह से झगड़ा हो रहा था। मेरा मन अब साईं बाबा की भक्ति में नहीं लग रहा था क्योंकि मेरी सालों की परेशानी दूर नहीं हो रही थी। फिर हम किसी एक मांत्रिक के पास गए। उसने हमसे लगभग 12-13 हजार रुपए लिए
और मेरे ऊपर कुछ क्रिया करवाई और बोला कि चिंता मत करो, तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाएगी। बाद में मेरी पत्नी के ऊपर शायद उन्होंने वशीकरण क्रिया करवाई होगी, जिस वजह से मेरी पत्नी मुझसे बहुत अधिक प्रेम करने लगी। लेकिन मेरे भाई की औरत को हमारे घर में एक काली औरत दिखाई देने लगी, जो काले कपड़े पहने हुए घर की सीढ़ियों पर बैठा करती, तो कभी उसके बेडरूम में उसे दिखाई देती और मेरे भाई की औरत बहुत डर जाती थी। एक दिन तो हम लोग कार से आ रहे थे, तब रात का समय था। मेरे भाई की औरत पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। वह काली औरत उसके बगल से ही बैठकर हंस रही थी। उस काली औरत ने बोला, तुम लोगों ने मुझे बांध कर रखा है ना, लेकिन कब तक बांध रखोगे? मैं कहीं नहीं जाने वाली, जो करना है कर लो। शादी के बाद मैंने सोचा इस नकारात्मक ऊर्जा का कुछ बंदोबस्त किया जाए, उसके बाद ही हमें बच्चे के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैंने यूट्यूब के ऊपर देखकर एक धाम के में जाकर अपना इलाज करवाया। वहां जाने के बाद मुझे हल्का आराम आया, लेकिन मेरी तकलीफ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। सब मिलाकर मेरा लगभग 1 लाख रुपए खर्चा हो गया। अब शादी को 1 साल हो गया था। 2020 का समय था। सब जगह लॉकडाउन लग गया। मेरी पत्नी को वर्क फ्रॉम होम मिला था, बाद में उसकी जॉब चली गई। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई थी और लगभग चौथा महीना शुरू होते उसका गर्भपात हो गया। 2020 के नवरात्रि का समय था। मैंने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया। गुरुजी, इसके बाद हमारे घर की परिस्थितियां, माहौल बहुत खराब हो गया। हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर पत्नी और मेरी मम्मी की बीच अनबन होने लगी। इसकी वजह से मेरी पत्नी और मम्मी पापा, क्योंकि उन्होंने मेरी पत्नी को बताया कि तेरी सास ने तुझे आराम नहीं करने दिया, इसलिए तेरा गर्भपात हो गया। इस बात के लिए मेरे ससुर ने आकर मेरे मम्मी को बहुत कुछ सुना दिया। गुरुजी, असल में तो मैं खुद मेरे सामने देखता था, मेरी मम्मी तो मेरे वाइफ का बहुत ख्याल रखा करती थी, लेकिन मेरे ससुर ने मेरी पत्नी के दिमाग में ऐसी बातें भर दी कि उसे मेरी माँ से नफरत होने लगी और बहुत सारी बातें गुरुजी, जिस वजह से घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह होने लगा। 1-2 बार मुझे सपने में दिखाई दिया कि मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो रहा है और एक काला साया बाजू में यह सब देख रहा है। गुरुजी, मैंने YouTube से देखकर 2-3 साधना की हुई है, लेकिन कभी मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाता था, तो कभी कोई शक्ति आकर मेरे गुप्त अंग से खिलवाड़ कर वीरपात करवा कर बगैर उसमें से ऊर्जा निकल जाती थी। तो कभी साधना के दौरान एक चिड़िया आकर मेरे मुंह में चोंच मार के मेरा जो मंत्र जाप चल रहा होता था, वो सपने के माध्यम से मंत्र जाप उसके मुंह में लेकर चली जाती थी। मैंने यूट्यूब में देखकर दिल्ली में एक ऐसी जगह भी जाकर आया हूँ। लगभग मेरे 30,000 रुपये खर्च हो गए, लेकिन मैंने वहां जाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं काफी जगह भटक चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ करना है हमें साधना करके ही ठीक करना होगा। गुरुजी, मैं लगभग 3 महीने पहले हमारे कुल देवता के स्थान पर हमारे पूरे खानदान के साथ गया हुआ था, और जाने के बाद हमने हमारे कुल देवता का अभिषेक और बाकी जो पूजा विधि हमारे कुल परंपरा के अनुसार होती वहां की। इसके बाद मैंने हमारे कुल देवता को विनती की कि वह हमारे घर पर आए और हमें अपनी सेवा का मौका दे और हमारा अपना कृपा आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखे। घर आने के बाद मैंने सपने में देखा कि हमारे कुल देवता आए हुए हैं, लेकिन एक तांत्रिक जो भगवान शिव की तरह व्याघ्रंबर लपेटा है, वह हमारे कुल देवता के पीछे पड़ा है और कुल देवता मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से भाग रहे हैं। मान लीजिए सिर्फ उस तांत्रिक के साथ खेल रहे हो, लेकिन शायद तांत्रिक की कुछ विधि का मान रखने के लिए कुल देवता वहां से भाग रहे हैं। और मुझे सपने में दिखाई दिया कि एक सफेद वस्त्र पहने हुए एक औरत को उस तांत्रिक ने बांध कर रखा हुआ है। उसके बाद मैंने अपने कुल देवता की 21 दिन की साधना की और उनके मंत्र का 1.25 लाख जाप किया, दशांश श्रवण किया। उस वक्त सपने में मैंने देखा कि सफेद कपड़े पहनी हुई औरत वट वृक्ष की टहनी में बंधी हुई है और टहनियां उसकी ऊर्जा चूस रही हैं, उसकी ऊर्जा खींच रही, लेकिन उस औरत को मैंने खींचकर बाहर निकाला। गुरुजी, आज लगभग 13 साल हो गए। मेरी तकलीफ हल्की सी कमी आई हुई है, लेकिन मुझे इससे पूरी तरह आराम नहीं मिला है। इसीलिए मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मुझे गुरु मंत्र की दीक्षा प्रदान करें। गुरुजी, मेरे कुछ सवाल भी हैं। गुरु मंत्र का जाप बोलकर करना है या मानसिक जाप करना है? क्योंकि यह मेरा अनुभव है कि बोलकर 1.25 लाख मंत्र जाप किया गया तो मेरा गला बहुत दर्द करने लगता है। क्या गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा करने के लिए बाद मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर सच में उस तांत्रिक ने मुझे उस मटकी में कैद कर रखा होगा या फिर नागबंधन किया होगा, तो मैं तांत्रिक क्रिया से निकल सकता हूँ? क्या गुरु मंत्र का अनुष्ठान करने से घर में प्रेग्नेंट महिला होते वक्त कर सकते हैं, या फिर बच्चा पैदा हुआ हो या फिर खानदान में किसी की मौत हुई हो, तो क्या
गुरु मंत्र का जाप या हवन कर सकते हैं। जैसे मैंने सपने में देखा हमारे गुरु देवता आ रहे हैं लेकिन तांत्रिक उनके पीछे पड़ा है, तो क्या गुरु मंत्र के जाप से बंधन खत्म हो जाएंगे? अगर ग्रह क्लेश की वजह तांत्रिक क्रिया ही है तो क्या हमारे घर का वातावरण फिर से शुद्ध और पवित्र हो जाएगा? मैं अपने सपने में देखता हूँ कि माता काली मुझे मारने आ रही, मुझे माता से बहुत डर लगता है। आप जो गुरु मंत्र देंगे वह माता का ही मंत्र है, तो मुझे माता से डरना चाहिए या नहीं? मेरे इष्ट भगवान शिव जी हैं, तो क्या गुरु मंत्र शिव जी का ही होना चाहिए? प्रणाम गुरु जी। तो यहाँ पर इनके बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आपको ईमेल के माध्यम से दे दूंगा, लेकिन इसका एक ही विकल्प है, वो है गुरु मंत्र। आप निश्चित रूप से जितनी जल्दी हो सके अपनी पत्नी के साथ गुरु मंत्र धारण करें, तभी आपको इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। बाकी जवाब मैं आपको ईमेल से भेज दूंगा। तो यह था आज का इनका अनुभव। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।